सुनाओ अमर कथा। पहुंच गए अमरनाथ में। एक बटवृक्ष के नीचे बाबा बैठे और बटवृक्ष के नीचे जैसे ही बाबा बैठे, बाबा ने भाले को आदेश दिया, जाओ सारे वन को निर्जन कर दो। सारे जंगल को निर्जन कर दिया गया। और जैसे सारे जंगल को निर्जन किया, जिस बटवृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे उस बटवृक्ष के ऊपर एक तोते का बिगलित अंडा रखा हुआ था। बाबा ने मैया से कहा, बोले हम जब कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद करके इस कथा सुनाते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? एक काम करना, तुम ओम ओम का उच्चारण करते जाना। अब मैया पार्वती ओम ओम का उच्चारण करने लगी। तब तक देखा 6 दिन पूरे हो गए, मैया को आ गई थोड़ी सी नींद। तोते का बिगलित अंडा था, वो भी कथा सुन रहा था। मैया को नींद आई। उस तोते के बच्चे ने सोचा, माँ अगर उच्चारण बंद कर देगी तो बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। सो उस तोते के बच्चे ने क्या किया, ओम ओम का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। और जैसे ही ओम ओम का उच्चारण करना आरंभ किया तो उसी समय कहते हैं 7 दिन पूर्ण हुए। बाबा ने कथा पूर्ण करी और बाबा ने कहा, बोले वाले कृष्ण लाल की। मैया की नींद खुली। मैया बोले, बाबा जी भगवान ने उद्धव जी को कहा उपदेश दियो। बाबा बोले, पार्वती ये कथा तो कल की थी, तुम आज काहे को पूछ रही हो? बोले, पार्वती आज काहे को प्रश्न कर रही हो? जैसे ही पूछा, मैया पार्वती बोली, बाबा क्षमा करना, हमको नींद आ गई थी, हम सो गए थे। बाबा ने कहा, तो फिर ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? देखा वो तोते का विगलित अंडा, वो उसमें से तोते का बच्चा निकल गया। बाबा ने कहा, इसने मेरी कथा को सुन लिया। तुरंत भाले को आदेश दिया, जाओ इसका प्राणांत कर दो। अब भाला पीछे पीछे, तोता आगे आगे, मरता क्या ना करता बेचारा, भागता 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 पहुंच गया। बद्रीनाथ धाम में व्यासी की कुटिया में पहुंचा, जहां व्यासी की पत्नी माँ विटिका देवी शयन कर रही थी। माँ का मुख खुला हुआ था, मानो माँ से कुछ कहना चाह रहा था। माँ के मुख के प्रभाव से माँ के गर्भ में गया। भाला पहुंचा, माँ को जगाया, माँ उठो। माँ बोले, क्या हुआ? बोले, माँ आपके गर्भ में अभी अभी एक तोते का बच्चा गया है, उसे बाहर निकालो। माँ ने कहा, मैं कैसे बाहर निकालूं? एक बात बताओ, करना क्या है? बोले, उसका प्राणांत करना है। बोले, एक बात बताओ, जो गर्भ में चला जाता है उससे नाता क्या होता है? बोले, माँ और बेटे का नाता होता है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने प्राणांत करवा देगी, इसको प्राणदान दे दो? बोले, हम तो नहीं दे सकते, आप भोलेनाथ की आराधना करो, भोले बाबा ही इसको प्राणदान देंगे। बैठ गए और भोले बाबा की आराधना करने लगे और कहने लगे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
जैसे ही भोलेनाथ की आराधना करी बाबा प्रकट हो गए, अलाप निरंजन। बाबा बोले माँ मांग ले वरदान। माँ ने कहा बाबा मेरे बेटे को प्राण दान दे दो। भोले वाले कृष्ण लाल की। माँ मेरे बेटे को, बाबा से कहा बाबा मेरे बेटे को प्राण दान दे दो। जैसे ही कहा माँ ने कहा, बाबा बोले इसने मेरी चोरी करी है, मैं इसको प्राणदान नहीं दे सकता हूँ। मैया बोली इसने क्या चुरा लिया आपका? अरे बाबा, बाबा ने कहा मैया इसने मेरी कथा की चोरी करी। अच्छा बाबा कथा का प्रभाव क्या है? बोले उस कथा को जो सुन लेता है वो कभी मरता नहीं है। अच्छा बाबा तो इसने कथा को सुन लिया? बोले हाँ सुन लिया। तो बाबा अगर इसने कथा को सुन लिया तो फिर ये मरेगा कैसे? और अगर ये मर गया तो फिर तुम्हारी कथा झूठी है। भोलेनाथ ने कहा मेरी भी बूढ़ी बुद्धि चकरा गई। अब तो भोले बाबा आए और आकर के भोलेनाथ ने माँ से कहा माँ चिंता मत करो, अब तुम्हारे गर्भ से मैं स्वयं ही अवतार धारण करके आऊंगा। और कहते हैं आज आए मेरे भोलेनाथ माँ के गर्भ में पहुंचे और कौन कहे 8 और 8 16 वर्षों तक भोले बाबा मैया के गर्भ में रहे। 16 वर्ष के बाद में जब माँ के गर्भ से निकले, नारा छेदन भी नहीं हुआ, नारे को अंगे से लपेटा और जंगल की ओर चल दिए। हाँ पुत्र कहते हुए श्री व्यास जी महाराज जा रहे थे। आवाज लगाते हाँ पुत्र, जंगल से आवाज आती हाँ पुत्र। मानो सुखदेव बाबा उपदेश दे रहे हो पिताजी, ये पुत्र और पिता का जो नाता है तो केवल मोह है, सच्चा नाता तो केवल गोविंद का है। अरे कई जन्म में तुम मेरे पुत्र बने होंगे, मैं तुम्हारा पिता बना हूंगा। कई जन्म में आप मेरे पिता, मैं आपका पुत्र बना हूंगा। ये सब तो नाते हैं दुनिया के, सच्चा नाता तो केवल एक गोविंद का है। आए लौटा करके नहीं ला सके ऐसे परम वितरागी सुखदेव बाबा को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। एक दिन की बात, व्यास जी महाराज बड़े दुखी बैठे हुए थे। तब तक देखा श्री नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। नारद बाबा ने व्यास जी से कहा व्यास जी क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों बैठे हुए हैं? व्यास जी ने कहा नारद जी क्या बताऊं, मैंने 17 पुराणों को लिख दिया। 17 पुराणों को लिखने के बाद भी मेरे मन की चिंता खत्म नहीं होती, मेरे मन की पीड़ा खत्म नहीं होती। नारद जी ने कहा व्यास जी आपने अभी तक जो भी पुराणों को लिखा है उन सभी पुराणों में आपने ये बताया है कि नारी का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, परिवार का क्या धर्म है, पर आपने किसी भी पुराण में भगवान के जन्म से लेकर के गोलोक गमन तक की लीला का वर्णन नहीं किया। तो हे नारद जी, हे व्यास जी महाराज, आप एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें कि भगवान के जन्म से लेकर के और गोलोक गमन तक की लीला का वर्णन हो। ऐसा कौन सा पुराण है? बोले मेरे पास में है ना। क्या है? बोले भागवत पुराण। 4 श्लोक है मेरे पास, तुम उन 4 श्लोकों से उस पुराण के और पढ़ाओ। 4 श्लोक की भागवत श्रवण करवाई। कह दिया अहमेवास्मि मेवाग्रे नान्यद्यत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्ये सोऽस्मः श्रुतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वात्मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वाचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्य व्यतिरेकाभ्याम यच्चा सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक की भागवत को सुनाए। इन 4 श्लोकों को सुना व्यास जी के मन में पूरे 18,000 श्लोक उथल पुथल करने लगे।
अब व्यास जी ने सोचा भागवत पुराण की रचना करूं, लिखने लगे। अब जब लिखते तो बोलना भूल जाते, बोलते तो लिखना भूल जाते। सोचा क्या करूं, कोई लेखक को बुलाया जाए। उस समय के सबसे बढ़िया राइटर थे गणेश जी महाराज। गणेश जी ने आकर के श्रीमद् भागवत जी को लिखा। अब भागवत जी की रचना तो हो गई, पर भागवत जी सबसे पहले सुनाए किसे, सिखाए किसे? व्यास जी महाराज ने क्या किया, इनके पास में कुछ बच्चे रहते थे विद्या अध्ययन के लिए, उन बच्चों को भागवत जी के कुछ श्लोकों को सिखा दिया। जैसे उन बच्चों को उस श्लोकों को सिखाया, वो सारे बच्चे आए, जंगल में गए लकड़ी काटने के लिए। तो बच्चों की आदत होती है, जो सीखते हैं उसको फिर गुनगुनाने लगते हैं। तो बच्चे भी गुनगुनाने लगे, और जब गुनगुनाने लगे तो कहे क्या रहे, अहो बकियम स्तन काले कूटम जिघांसया पायदपिशाद्वे लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। जैसे इन श्लोकों को गुनगुनाए सुखदेव बाबा ने सुना, निकल करके बाहर आ गए। बाबा भैया, ये जिनके स्वभाव के बारे में आप बता रहे हो, इनका स्वरूप कैसा है, इनके बारे में कुछ और बताओ ना। तो कह दिया, नहीं हमको ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर हम तो बस इतना जानते, हमारे गुरुजी ने यही सिखाया, हमको बस केवल यही पता है। यदि आपको और ज्यादा जानना है तो आप हमारे गुरुजी के पास चलो। सुखदेव बाबा ने जाने से मना कर दिया। अब तो जैसे ही कहा आए, और आकर के उसी समय दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर आ गए और फिर आकर के श्लोकों का गुणगान करने लगे। और जब श्लोकों को गुनगुनाते और कह रहे हैं, अब भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे और कहने लगे, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदिवाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणोरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। सुखदेव बाबा निकल करके फिर बाहर आ गए। भैया, इनके बारे में और कुछ बताओ ना। बोले जानना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। गुरुदेव के पास लेकर के गए। इनको सबसे पहले व्यास जी महाराज ने इनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा जनकपुरी में। जनकपुरी में गए, जनक जी महाराज ने परीक्षा ली, काम क्रोध लोभ मोह को जीत करके लौट करके आए। तब आकर के सुखदेव बाबा को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाई। और इन्हीं सुखदेव बाबा ने जब परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो परीक्षित जी को भागवत की कथा श्रवण करवाई। और वास्तव में सत्य बात है, जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए उस पर कौन पार पा सकता है। इसलिए मेरे भगवान से बस एक निवेदन करो, हे प्रभु बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो। हे प्रभु कृपा बनाए रखो। और कहना प्रभु से, कर दो कृपा कन्हैया इतनी विनय हमारी, कर दो कृपा कन्हैया इतनी विनय हमारी, कर दो कृपा कन्हैया इतनी विनय